कौन आ गया है? पोस्टमैन। पोस्टमैन। डाकिया आया। डाक लेके। पुरानी याद ताजा हो गई। मैं आप सबके लिए चिट्ठियां लेकर आया हूँ। हाउ स्वीट। राधिका, शुक्रिया। विनीता, यस, थैंक यू। वेरी प्रिटी विद नाइस। रितेश, अरे वाह, डाक आया है। ये बड़ा सुंदर बहुत है अच्छा आपका। सील है। पुराने जमाने वाला सीन। हाँ। अमन, थैंक यू। पीयूष। अरे वाह यार, ओए होए, ओए What? होए, What? ओए होए, Oh my God! What is it? और मेरी डॉटर ने लिखी है यार। ओए होए यार, मेरे बेटे और पति ने चिट्ठी लिखी है। और ले मेरे को निधि से, वाइफ से। मेरी वाइफ गीत से। मुझे अपने प्रोफेसर से मिला है जिसने मुझे 22 साल पहले बोला था एंटरप्रेन्योर बनने को। अरे वाह। शार्क्स जिंदगी आगे बढ़ने का दूसरा नाम है और हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, मगर कई खूबसूरत चीज़ें जैसे ये चिट्ठियाँ पीछे छोड़ जाते हैं। बताइए, आप सबको ऐसे हाथ से लिखी हुई चिट्ठी पीछे कब मिली? इससे पहले? अरसों पहले। अरसों पहले। हम समझ सकते हैं कि आप सब में बहुत सारे इमोशंस फील हो रहे होंगे और हम बहुत खुश हैं कि हम ये इमोशंस आप तक पहुंचा पाए। पर सोचिए, यही मैसेज अगर एक टेक्स्ट मैसेज या ईमेल के द्वारा आया होता तो क्या ये इतना ही स्पेशल होता? टेक्सटिंग की इस दुनिया में लेटर्स आर टैंजिबल, ब्यूटीफुल एंड पावरफुल। पर कई साल चिट्ठियाँ लिखते और लिखवाते हुए हमने ये रियलाइज़ किया कि एक प्रॉब्लम है। चिट्ठी तो दूर, लोग लिखना ही छोड़ रहे हैं। शार्क्स, रिसर्च कहती है कि लिखना सिर्फ एक कम्युनिकेशन या सेल्फ एक्सप्रेशन का जरिया ही नहीं, बल्कि कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट, एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग, लर्निंग और थेरेपी का भी महत्वपूर्ण साधन है। तो दिल, दिमाग और कलम को दोबारा जोड़ने के लिए हमने चालू किया डार्क रूम। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी मेहता है, मैं इलाहाबाद से हूँ। और मेरा नाम हरनेमत कौर है और मैं चंडीगढ़ से हूँ और हम दोनों हैं डार्क रूम के डाकिये। डार्क रूम में हम अपने स्कूल प्रोग्राम्स, कैंपेन्स, इवेंट्स और प्रोडक्ट्स के जरिए लोगों को लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। शार्क्स, आज तक हम 8 लाख से भी ज़्यादा लेटर्स लिखवा चुके हैं और हमारा विजन है कि हम चिट्ठियों की इसी ताकत को लेके लोगों को लिखने से वापस जोड़ें। इसके लिए हमारी आस्क है 36 लाख रुपए 4% इक्विटी के लिए। तो शार्क्स, क्या आप तैयार हैं हमारे साथ चिट्ठियां लिखने के लिए? शिवानी एंड हरनेमत, शार्क टैंक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने सभी शार्क्स को आते ही सिक्सर दे दिया है। सब बहुत खुश हो गए हैं, सब बहुत इमोशनल हो गए हैं। बहुत यूनिक बिजनेस है। डिजिटल जमाने में लिखने पे आप कैसे आ गए? हरनेमत और मैं कॉलेज में साथ में पढ़े हैं, रूममेट से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद में। वो वही समय था 2013 के आसपास जब स्मार्टफोन्स का रेवोल्यूशन जो स्टार्ट ही हो रहा था। देन वी सॉ कि हमारी मम्मियाँ अभी भी हमें चिट्ठी लिख रही थी, टक के साथ साथ में ज़रूर एक चिट्ठी आती थी, हम लोग भी वापस लिखते थे। तो द स्टार्टिंग वाज अ सिंपल पर्पस कि हम लोगों को चिट्ठियों से स्माइल स्प्रेड करना चाहते थे। बहुत छोटा सा एक मोटिव था और उसके लिए हम लोग ने अपने कैंटीन में पोस्टकार्ड स्टॉल लगा के अपने ग्राफिक डिज़ाइन बैचमेट्स के साथ कोलैबोरेट करके वहाँ से शुरुआत की थी। From coffee shops and cafes, we went to events. From events, we went to schools. From schools, we went to cities. और हमारे कैंपेन्स और प्रोग्राम्स का इम्पैक्ट धीरे धीरे बड़ा होता गया। 20 साल पहले कितने लेटर्स पोस्ट होते थे और आज कितना होगा नंबर? कितना कम हो गया है ये? तो पर्सनल कम्युनिकेशन तो बहुत ही कम हो गया है। द फैक्ट दैट हमारे डाक विभाग ने भी अपना पूरा डायरेक्शन फ्रॉम मेल डिलीवरी टू एक्चुअली अदर सर्विसेज में इतना डाइवर्सिफाई कर दिया है, लाइक बैंकिंग, इज प्रूफ कि चिट्ठियाँ कितनी कम हो गई हैं।
बट आपका काम चिट्ठियां नहीं है, आपका काम राइटिंग एनकरेज Exactly. करना है ना हाँ, आपका exactly. ये एक्चुअली पोस्ट ऑफिस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है. Not at all. This distraction is actually extremely attractive for children and adults. हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं जिसमें हमने बच्चों को इतना एक्साइटेड देखा है. लेटर राइटिंग एक जरिया बन जाता है राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने में और उनको हुक करने में टू डू अदर राइटिंग एक्टिविटीज देन. इसको एक प्रोजेक्ट से एक बिजनेस में आपने क्यों कन्वर्ट किया? ओवर टाइम हमने ऑर्गेनिकली 1000+ स्कूल्स, एनजीओज और इंस्टीट्यूट्स का एक नेटवर्क बना लिया था और वहाँ से हमारे पास डिमांड आने लगी कि ये जो आप राइटिंग प्रोग्राम्स वंस इन अ ईयर कर रहे हो इसको प्लीज़ रेगुलर बनाइए और हमारे स्कूल्स में वापस लेके आइए. तो अब जो हमने करिकुलम डेवलप करा है उसमें एक मल्टीपल लेवल्स पे राइटिंग वर्क करती है. क्रिएटिव राइटिंग, राइटिंग फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन, राइटिंग फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन, राइटिंग फॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्डिंग. इवन थिंग्स लाइक राइटिंग टू योर रोल मॉडल. तो हमने हजारों बच्चों को एक ऑप्शन दिया कि आप अपने रोल मॉडल को लेटर लिखिए एंड वील ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसे डिलीवर करेंगे पब्लिक फिगर्स के एड्रेसेस पता करके. तो बहुत लोगों ने बहुत सारे एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह को लिखा. काफ़ी लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा. And the Prime Minister actually last week replied back. That is so nice. How lovely. He appreciated what Darkroom is doing and हमारा How एक lovely. एंड उन्होंने मेंशन किया डार्करूम को. हाँ वो हम ही को लिखा है नेमत और मुझे लेटर लिखा अरे है. वाह, कांग्रेचुलेशंस, अमेजिंग, Thank you. अमेजिंग. ये समझ नहीं आ रहा है कि आपकी एग्जैक्ट सर्विस आप क्या ऑफर करते हैं और रेवेन्यू मॉडल क्या है. तो हमारे 3 वर्टिकल्स हैं. पहला है हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, तो जो हम एजुकेशन के सेक्टर में करते जो हैं. आप क्लासरूम्स को, स्कूल्स को करते हैं. हाँ जी. दूसरा हो गया हमारा मार्केटिंग कैंपेन्स और इवेंट्स. दूसरी कंपनीज के लिए लेटर राइटिंग को साथ में जोड़ के एक मार्केटिंग का टूल बनाना जिसमें हमारा भी पर्पस सॉल्व होता है राइटिंग को प्रमोट करने का और उनका ब्रांड प्रेजेंस हो जाता है. और तीसरा है जो हमारा खुद का फ्लैगशिप इवेंट हमारा लेटर राइटिंग कार्निवल. सो वी कैन स्टार्ट विद द लेटर राइटिंग कार्निवल का वीडियो. बच्चों को एक नई चीज सीखने के लिए मिले, एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिले जो कि उनको स्कूल में नहीं मिलता. I just want another chance to come to the carnival and do all these things again. Both of my kids are having so much fun. From 2 years till 10, 11, all the kids are enjoying. पुराने जमाने में कितना प्यार होता होगा लोगों में कि जब वो अपने जज्बात एक चिट्ठी में लिख देते होंगे. तो इसमें आप चार्ज करते हैं कोई एंट्री फी? हाँ जी. कितनी फी चार्ज करते हैं 100 to 250 के रेंज में. और कितने लोग आते हैं आमतौर से? तो 8000 से ज्यादा लोग तक आए हुए हैं एक सिंगल डे के इवेंट में. एवरेज? एवरेज 6-7,000. इस साल का अगर मैं बोलूं तो हमारे स्कूल प्रोग्राम्स के वर्टिकल से अराउंड 41% रेवेन्यू है. हमारे मार्केटिंग कैंपेन्स और इवेंट्स से 55% रेवेन्यू है और कार्निवल से स्पेसिफिकली इस साल का खाली 4% रेवेन्यू है. सो टोटल अभी तक का कंफर्म रेवेन्यू हमारा 90 लाख है इस साल का एंड वी आर ऑन रोड टू डू 1.46 CR दिस ईयर. एंड अभी तक का अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो 2015 से लेकर 2022 तक में हमने अराउंड 61 लाख का रेवेन्यू जनरेट करा था. लास्ट ईयर का हमारा रेवेन्यू 42 लाख के आसपास था. आपका इस साल का टोटल कैश बर्न या अर्निंग कितना है? हमारा एबिटा अराउंड 15% होता है. सो 90 लाख का रेवेन्यू है 13.5. तो शिवानी हंडमत, मुझे लाइफ की पहली चिट्ठी किसी ने लिखी, मेरी डॉटर ने, मुझे अच्छा लगा. अभी मैं आउट हूँ क्योंकि मेरे को सेम पैशन नहीं आ रहा फॉर राइटिंग एज जैसा आप लोगों को है, तो मैं इसमें ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा. सो फॉर दैट रीजन मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो कि ये पैशन प्रोजेक्ट है या बिजनेस है. मैं इस पॉइंट पे एज एन इन्वेस्टमेंट इसको नहीं देख पाऊंगी. जरूर मैं आपके कार्निवल में आऊंगी और क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे इतना पैशन है, अगर मैं किसी तरह से एडवाइस या सपोर्ट कर सकती हूँ इंक्लूडिंग विद CSR, मुझे बहुत खुशी होगी. सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट यू टू आर वंडरफुल एंड अगेन थैंक यू फॉर दिस. द पाथ दैट यू आर ऑन, आई थिंक आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लेना सही रहेगा या नहीं. बिकॉज 3 साल बाद कहीं ऐसा ना हो आप वो चीजें करने लग जाएं जो आप करना नहीं चाहते थे जस्ट बिकॉज यू रेज मनी. अगर आपको करना ही है तो एक आइडिया है मेरे पास कि यू एक्चुअली मेक डार्करूम इनटू अ बिग स्टेशनरी ब्रांड एंड सेल कॉमर्स प्रोडक्ट्स, और उससे जो पैसा आपका प्रॉफिट आए
उसके थ्रू आप अपना कार्निवल और ये सब चीजें करके प्रमोट करें. Yeah, that's a brilliant idea. Thank you so much, Piyush. Those are wonderful inputs, and we'll definitely think about these. This is extremely helpful. वेलकम. मैं completely पीयूष से सहमत हूँ कि आपको these programs को as a recruiter and purpose and story बनाना चाहिए, but आपका real business है in high quality premium stationery. तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो मैं आपकी इसमें मदद कर सकती हूँ, बट ये करंटली इन्वेस्टेबल नहीं है, तो ये एक रॉयल्टी वाला डील होगा जो मैं आपको ऑफर करती हूँ. तो आपने जो 36 लाख की आस्क की थी, मैं आपको उतना ही ऑफर करती हूँ इंस्टेड ऑफ 4%, 6% पे. तो दैट इज अबाउट 6 करोड़ की वैल्यूएशन एंड अ रॉयल्टी ऑफ 3% और आपका नेट रेवेन्यू अप टू 2x ऑफ माई इन्वेस्टेड अमाउंट कमिंग बैक. गुड ऑफर. सबसे पहले तो देखिए, मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि लेटर्स एक बहुत ही अच्छा एंट्री स्ट्रेटजी है. इस कारण से मैं भी आपको ऑफर दूंगा. मेरा ऑफर है 36 लाख जो आपने कैपिटल मांगा है, 6% ऑफ ओनरशिप आपकी कंपनी में और कोई रॉयल्टी नहीं. Thank you so much for the offer, Ritesh and Vinita. So, Vinita, I'm sorry we don't Want to do feel royalty. like a royalty deal. I makes sense for appreciate us. that. I have to protect my investment. Of course, we completely understand and appreciate your offer. Ritesh, can we please ask you to do a 5% because we honestly feel that we have done a very conservative valuation. We feel the carnival, even though it fluctuates in revenue, it's going to really build. कर देंगे. देखो, हम कर देंगे, बट विद अ कंडीशन. अगर आपने जो आपका टारगेट है रेवेन्यू का, जो आपने खुद ही कहा कि 1.46. आपको 1.46 करना है एट 15% EBITDA, अगर आपने वो कर दिया, हम आपको 1% वापस दे देंगे. आई थिंक ये एक बहुत अच्छा चैलेंज है हमारे लिए जो हम लेना चाहेंगे. तो इसी बात पे Ritesh, डील पक्की. चलो. Good, very good. I'm so happy for you. बहुत बहुत बधाई आप लोगों को. Thank you so much, All the best. Ritesh. थैंक यू. Thank you so much, Shak. अब मेरी डॉटर ने लिखी है यार. ओए होए. Dear Papa, my big brother, my best friend and my hero, the one who can always make me feel happy and make me laugh even when I'm really sulky. Thank you for having my back, showing me the world and always making me happy. You actually are the coolest dad ever. Bruh, I call her, no, between us, bruh hota hai. Your warm and tight hugs and amazing advice are the best. I'll always be your little Abia from your Ada. To our darling Radhika, we love you for all your perfections. We love you for all your imperfections. Keep soaring higher and make us proud. Yours always, your two Iron Men. This is from my husband and my little baby son. Aww, this is so sweet. तो ये लेटर आया है गीत, मेरी वाइफ. Our little one is on the way and you're already juggling the whirlwind of shoots with the anticipation of parenthood. देखिए, शादी के पहले गीत मुझे चिट्ठियां भेजती थी. उन्होंने लिखा भी कि लेटर इज आवर लव लैंग्वेज. तो हमने कई बार चिट्ठी लिखा और वो बड़ी चिट्ठियां जो है उनकी हैंडराइटिंग थोड़ी मेरे से बेहतर है. बहुत सारा प्यार तुम्हें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एम सो हैप्पी आपने चिट्ठी भेजा. My wife just made me remind of a very beautiful moment in our lives when we found out about our son. So she has mentioned my transformation from a die-hard workaholic to a possessive, paranoid helicopter father. I'm grateful every moment of life for you in our lives, is how she ends it. This is from one of my favoriteest persons ever, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ. ये मेरे प्रोफेसर थे IIT मद्रास में. उन्होंने मुझे तब 22 साल पहले इनकरेज किया था एंटरप्रेन्योर बनने के लिए. एंड he's I think what he did for me, मुझे लगता है कि अगर मैं शार्क टैंक पे 2-3 एंटरप्रेन्योर्स के लिए कभी कर पाऊँ तो then I think it'll be a feeling of काफी pride. Sir, I don't know if I made you proud, but I'm very grateful for you. Thank you for everything.